हेलो दोस्तों, राधे 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 कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप लोगों का मेरे को नए ब्लॉग में। तो आज है हमारे घर में बर्थडे, और बर्थडे किसका है? मेरे भांजे का बर्थडे है। तो उसके लिए उसके बर्थडे के नाम की हम करवा रहे हैं कथा। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे शुरू, और पंडित जी भी आ चुके थे जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। और ये हमारी सामग्री, सारी चीज़ें मिल चुकी हैं सामग्री में। और ये सारा चीज़ रोली वगैरह सब तैयार हो चुका है। और देखो अभी कुछ चीज़ें रह रही हैं जो कि तैयारी हो रही है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और जब भी मैं कथा में बैठी थी तभी पंडित जी ने फिर से काम बता दिया। तो आज की जो कथा थी मैं तो भाई, तो ये रही हमारी दही, खोल दी है हमने। ये रही देखो दही, अब ये पैक है, अब ये खोलनी पड़ेगी। दही है ये दही भाई, देखो ये रही दही। तो हमको बनाना था चिन्नामृत, उसके लिए चाहिए थी हमको दही। तो ये हमने मार्केट से ही मंगाई है, जमी हुई दही, और डिब्बे के साथ आई है। तो हमारा जो है पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि प्रसाद तैयार करो भाई। तो जल्दी से मैं प्रसाद करके तैयार आ गई थी। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत बर्थडे की पूजा हो रही है। केक काटोगे ना शाम को? पूजा में बैठो, पूजा में बैठो। तो अमृत के लिए तैयारी हो रही है। नहाए नहाए भी ऊपर लग रहे हैं। ओम सूर्य अरे नारद जी से कहा था, और नारद जी ने उनसे पूछा था। उसे आप ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ, योगीराज नारद जी, अरे क्या बात है भाई, बात नहीं करेंगे, मैं कान काट लूँ चक्कू से, चक्कू का जो बोलेगा देखो। नारद जी अनेकों लोकों में घूमते घूमते तो मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक कहाँ है? क्या कि यहाँ पर उनको आदमी परेशान मिला। कैसे? कि किसी के संतान ना हो, जो दुखी है कि संतान ना है। किसी संतान है, अगर वो नालायक है वो उससे भी ज्यादा दुखी है। जो भी कहते थे कि लोग आके इससे तो ना होती वो अच्छा। किसी को वो हारी बीमारी लगी हुई है, उसका पान ना पा रहा, मुझे परेशान है। किसी को रोजगार ना है, मुझे परेशान है। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के सामने देखी। अब यह देख कर नारद जी सोचने लगे, भाई ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जिसके करने से सबका भला हो जाए। सोच रहे, कौन बोल रहा है? सुनेगा लेकिन फिर भी ना दे, तो बड़ा दुखी है। भगवान को ब्राह्मण पर तरस आ गया दया। विष्णु भगवान स्वयं बूढ़े से ब्राह्मण बन के उसके पास आए। उससे पूछा, भाई ये बता, तू इस प्रकार रोज घर घर क्यों जा, क्या बात है, क्या परेशानी, तू मुझे बता। लेकिन उस ब्राह्मण को थोड़ी पता है विष्णु भगवान, वो तो अपनी तरह कोई साधारण आदमी समझ रहा। कहने लगा, भैया मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, और मेरे घर में अन्न आदि कुछ भी ना है, इसलिए मैं घर घर भीख मांगने जाता हूँ, और भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा हूँ। अगर तुम कोई उपाय जानते हो तुम बता दो मुझे शौक थोड़ी है भीख मांगने का। भगवान बोले, देख भाई सुन, जितनी विनती इन लोगों से कर रहा है ना, तो सुबह का निकला घर से, शाम तक वहां का फिरता रहे, जब भी तेरी पूर्ति ना हो। अरे इतनी विनती तू भगवान से कर, उससे मांग रहे, सबको देने वाला है। जब इनको दे रहा तुझे भी देगा। तू भगवान के भरोसे रह, इनके भरोसे मत रहे। भगवान सत्यनारायण का व्रत कर, और जाओ के करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा समझा के विष्णु भगवान को वहां से कर जाना हुए। उन्होंने ब्राह्मण जरूर करूंगा, बोल तो दिया, लेकिन जिना सोचा बोलते समय करूंगा कैसे। रात को जब सोया ना वो, तो खाट में पड़े पड़े जब नींद ना रहे, अक्षमत याद आ रहा कि भाई आज इसे करने के बाद में फिर सोचने लगे, अब भाई क्या करूं, कैसे करूंगा। तो
उसके मन में विचार आया और तो कोई बात दिख रहा बेटा बात ना करते भीख मांगने में जो कुछ मिलेगा ना उससे करूंगा क्या करूं ऐसा निश्चय करके भीख मांगने चल दिया लेकिन पूरे दिन व्रत रहा खाया कुछ नहीं मांगने में जो कुछ मिला उसे ही ला के भगवान के आगे रख दिया हाथ जोड़ के बैठ गया कि मुझ पर तो ये है आप इसे ही भगवान ने देखा भाई उसके बाद में छह ना विचार क्या कर नींद आ रही है ना नींद ना आ जा बहुत जिसका जन्मदिन है अपनी आ रही है बोर हो रहा है वो नींद ना आ रही तो उसने ब्राह्मण ने उस सामान को लाके भगवान के आगे रख के हाथ जोड़ के बैठा भगवान मुझ पर जो है आप इसे स्वीकार कर लो भगवान ने देखा जिसका कुछ सही है ना कुछ विचार क्या कर लेकिन विश्वास तो ऐसे जो देखो भीख मांग के मेरा व्रत कर रहा है तब हुआ तो बोले सुनो एक बार क्या हुआ कि यही ब्राह्मण जब उसके घर में कोई कमी ना रही ना खूब मालदार हो गया तो एक बार बड़ी अच्छी तरह से व्रत की तैयारी कर रहा अच्छी तरह से कैसे कि अपने रिश्तेदार मिलने जुलने वाले मोहल्ला पड़ोस वाले तो क्या हुआ एक लकड़ारा लकड़ी बेचने वाला जंगल से लकड़ी काट के ला रहा लकड़ारे को रास्ता में प्यास लगी और जंगल में उधर पानी देखने लगा लेकिन पानी ना मिला निराश होकर चल दिया वहां से कि भैया तो वहां भी पानी मिलेगा तो रास्ता में सबसे पहले उसी ब्राह्मण का मकान पड़ा कौन से ब्राह्मण का जो भगवान सत्यनारायण की बल्कि तैयारी में लगा हुआ और लकड़ारे ने सोचा पंडित जी घर तो पानी मिल जाएगा लकड़ी उतारी सिर पैसे और ब्राह्मण के दरवाजे पर रख दी बाहर कोने में और इसी साइड में और ब्राह्मण घर में अंदर आ गए अंदर आके सबसे पहले तो उसने पानी पिया प्यासा घबरा रहा हूँ पानी पी के जब तसल्ली हो गई उसे चैन पड़ गया वो ब्राह्मण घर की तरफ वहीं से खड़ा खड़ा इधर उधर जाग जाग के देखने लगा उसने क्या देखा जैसे आज तुम सब लोग बैठे हुए कथा सुन लो ऐसे तो ब्राह्मण के यहाँ सब कथा सुन रहे बड़ी भारी भीड़ लगी हुई और ये देख के लकड़ाना सोचने लगा भाई ये ब्राह्मण क्या करा रहा है ये किसी पूजा कर रहा है ये लोग क्यों बैठे हैं इसके यहाँ क्यों उतना पैसा खर्च कर रहा है क्या फायदा होगा करने से खूब सोच लिया खूब दिमाग लगा लिया उसने लेकिन उसकी समझ में सुना आया तो ना तो उसने कभी देखा ना सुना किसी चीज के बारे में लेकिन उससे रुकाने गया वो ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लग गया कि महाराज आज क्या तुम्हारे किसकी पूजा करा रहे हो तुम क्या फायदा होगा कराने से ब्राह्मण बोला करा रहे भगवान की इच्छा तो है इस्लाम के हाथ में ना है कुछ भी और ये करा रहे जो कराने वाले इनकी नमाज हो रहा है मैं कुछ ना कर रहा पहले मेरे घर में कुछ ना वो कह रहा है कि मेरे पहले तू ना घर से भीख मांग के पेट भरता पहले में लेकिन आज सर्वानंद भगवान ने सब दिया अब ये कराने वाले तुझे हैं अब ये बात लकड़ा रहे ने सुनी बड़ा सम्मा करने लगा क्या कह रहे हो अगर सही बता रहे हो ना तो ऐसा करो तो मेरे मुझे पता क्यों तो मैं भी बहुत दुखी बहुत परेशान हूँ हो सके भगवान के मेरी सुन ले तो उसने सब बात पूछ ले लकड़ा रहे कैसे पूजा करी जाए क्या क्या सामान चाहिए सब पूछ के कथा समाप्त हो बेटा बात ना करते चलो चल दिया लकड़ी को लेकर के लेकिन लकड़ारे ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि भाई आज जितने की ये लकड़ी बिकेंगी उन पैसों को भगवान के व्रत में लगाऊं रोजाना अपने लिए कमाऊं आज भगवान के नाम पे सही ऐसा निश्चय करके लकड़ी को डाल देगा और ऐसा करने पर जरूर बरकत मिला आदमी को पहली बात तुमने देखा प्रॉपर्टी डीलर भगवान जैसे आपने तो ब्राह्मण के कसूर करे ऐसे आप मेरे ऊपर कृपा करें उसके करने से उसे फायदा लगा वह भी हमें निकल के आ गई और धीरे धीरे करके थोड़े बहुत समय में उसके कद दूर हुए वो लकड़ा भी इस संसार के समस्त होकर के अंत में बैकुंठ धाम को चला नारायण भगवान की शाबाश बोले उसे याद रखें और जितना जल्दी हो जाए और देता का ना इंसान का भी आपस में किसी आदमी से तो कोई चीज ले लो जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचा तो तुम्हें आगे मिल जाएगी बार बार मिल जाएगी और जब तुम्हें उसे ना लौटाओगे रास्ता बदला तुम्हारा तुम देख रहा हो ना डाले लेकिन उससे देखना थोड़ी है कुछ वो तो सब कुछ कर सके तुमने ना किया तो भगवान नाराज हो तो पंजाब से वही बोलिए तुम्हारा स्वार्थी बार बार मेरी रुचि बोले किसी का काम बन जाए और करे क्या मुझे
श्राप दे देगा आज से तू परेशान रहेगा, दुख पाएगा। और जब दुख गए और कोई ना मिला, सोना घर पड़ा चुरा के ले आए कुछ, समझे कोई ना। और कलावती बोले ना, कलावती ना मैं सोच लिया कोई ना देगा ना, वो चल गई। पहली गलती तो माँ ने करी, समझदार बड़ी बूढ़ी हो गई, वही छोड़ के चल गई। और ये कहावत सुनेंगे जब माँ जैसे करे तो बेटी कैसे करेगी। माँ बाप का जैसा काम करते देखेंगे घर में बच्चे, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा ना पड़ेगा। और उसने सोच लिया कोई ना देख रहा, वो चल रही। अब कलावती जब वहां आई नदी किनारे, तो भगवान ने क्या किया, उसके पति को जल में छोटी सी ध्यान से सुने। पहले समय में एक राजा था जिसका नाम था संतान। इन्हों को संतान प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जिन्होंने तो व्रत किया है उनके हृदय में कथा उसे सुने थोड़ी। सबसे पहले कथा सुनाई तो ब्राह्मण की, में तुम्हें सुनावा दी। उसके बाद में कथा सुनाई एक लकड़ाने की, राम जी सेवा करेंगे। उसके बाद में कथा सुनाई तुम्हें एक राजा की जिसे कोई संतान नहीं, वो भगवान राम के पिता दशरथ जी हुए। उसके बाद में कथा सुनाई तुम्हें एक बलिया की दो जाओ, वो राजा मोरध्वज हुए। और अंतिम अध्याय में राजा आया है उनका जिसने भगवान वालों को गुहार ना लिया, वो स्वयं मनु जी हुए, जिन्होंने मुखम समर्पित ओम अनलाय नमः। स्वाहा ओम भगवे स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनं तुलसीमां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनं तुलसीमां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनं तुलसीमां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनं तुलसीमां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनं तुलसीमां स्वाहा। ओम कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने प्रभु गोविंदाय 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 स्वाहा। ओम कृष्ण वासुदेवाय स्वाहा। ओम कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने गोविंदाय स्वाहा। राम 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 स्वाहा। आज्ञा में मामला में तुम स्वाहा। सर्व मंगल में मामला में तुम स्वाहा। ओम आज्ञा 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 में मामला में लो फोन पकड़ियो। ओम आज्ञा में मामला में तुम स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके नारायणी
ओम राम रामेति रामेति रमे राम राम शरणं राम रामाय स्वाहा ओम अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो सतनाम तन्नो राम राम रामाय स्वाहा राम ऐसे दिखाना सतनाम तन्नो राम राम रामाय स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे राम राम सतनाम तन्नो राम रामाय स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे राम राम सतनाम तन्नो राम रामाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम जय राम स्वामी जय लक्ष्मी राम सत्यनारायण स्वामी बोलो तो इसी का बर्थडे है, आप देख रहे होगे बीच में जो है बैगनी कलर के कपड़े पहन रखे हैं बेटा हमारा भांजा, और यही इसी की उस पर हमने कथा कराई है जन्मदिन पर। आज इसका बर्थडे है। ओम जय लक्ष्मी रमणा दिखाओ। भाव भक्त के कारण दिन दिन रूप धरो वाल वाल संग राजा मन में भक्ति करी भगवान कमल दीना तेरा राम हरि कोई जने गावे मैं दिख रही मेरे वो बंधु सब मैं निकट जाऊं रख दूं साइड में नाम का क्या दे देता हूं। चलो
तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए ये खाली कथा कथा का डाला है। ये बर्थडे का ब्लॉग है और अगला जो ब्लॉग आएगा इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, आप लोग उसको भी देखना। जब तक के लिए बाय बाय सभी को, अगले ब्लॉग देखने के लिए तैयार रहना।